हेलो मित्रों, एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का मैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आप देखेंगे कि आपको यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने ही वाले हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन के साथ में, जहाँ पे हम आप सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत जल्द नज़दीक में है, तो हम जल्दी से जल्दी करके पूरे आपके एक साल का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो एटलीस्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस जिस हिसाब से हमारे आरओ के एग्जाम में आते हैं, हम उनको कवर करवा दें। आप इनको एक बारी नॉर्मल स्पीड में देखिए, दोबारा से 1.5 की स्पीड में देख लीजिए और अगली बार इसको डबल स्पीड में देख लीजिए। तो इससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और चीज़ें आपके दिमाग में रिपीट होने की वजह से बैठ जाएंगी। और एग्ज़ाम जैसे आपका बहुत नज़दीक है तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपका गैप भी नहीं होगा, तो जल्दी ही आपकी एक्यूरेसी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हम आज का अपना फिर से सेशन। कल हमने डाल दिया है एक जो युद्धाभ्यास हमारी इंडिया की तरफ से किया गया और कंट्रीज़ के साथ में पूरे साल भर का बहुत ही इम्पोर्टेंट वो करंट अफेयर्स था 2023 का। तो युद्धाभ्यास पे भी आप देखेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, तो आप उसको वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। और युद्धाभ्यास के अलावा भी कुछ कुछ उसमें जो है सेक्शन से प्रश्न थे, वो भी हमने कवर करवाए थे करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। आइए, क्या कहते हैं दोस्तों ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। आप अभ्यास करते रहेंगे। मेन चीज होती है सक्सेस को अचीव करने की आपकी प्रैक्टिस। किसी चीज़ में आपकी कितनी प्रैक्टिस है, बार बार भागते रहेंगे, इस चीज़ से दूसरे चीज़ में स्किप करते रहेंगे, तो आप एक चीज़ में मास्टरी नहीं कर पाएंगे बहुत सही तरीके से। तो आप एक चीज़ को बार बार रिपीट ही करते रहेंगे तो भी उसमें आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी बार बार रिवाइज करेंगे तो भी ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और आपकी एक्यूरेसी चीज़ों की बढ़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन के साथ में शुरू कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 2500, बी 3167, सी 3682, डी आपका 3925। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको देखिए। इसका उत्तर क्या है आपका डी 3925। लगभग 4000 के आसपास हमारे जो है बाघों की अनुमानित आबादी है। कितनी है? 3925। 4000 में 25 कम, याद रखिएगा इसको दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। भारत में बाघों की आबादी 6.1% वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3925 होने का अनुमान है। कितने? 3000। और कितने प्रतिशत से बढ़ रही है? 6.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यह रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस कब होता है? 29 जुलाई को दोस्तों, ठीक है। पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा जारी की गई। कब होता है बाघ दिवस आपका? 29 जुलाई को होता है दोस्तों, याद रखना है हमें। वैश्विक बाघ दिवस होता है 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश, ये हमने सुना था जब हमारे जो आरडी परेड हुआ था उसके पहले इन चीज़ों के बारे में उस टाइम पे हमने काफ़ी सुना हुआ है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य क्या है? ए स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, बी शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करना, सी अमृत महोत्सव समारोह आयोजित करना, डी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करना, और अगला है आपका शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करने के लिए। ये क्वेश्चन बी का थोड़ा रिपीट हो गया दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन है हमारे। पहला है आपका ए स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, बी आपका शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करना, सी आपका अमृत महोत्सव समारोह आयोजित करना, डी आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करना। तो चलिए इसको आंसर करने की कोशिश करिए, हम आपको उत्तर दिखाते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य, मेरी माटी मेरे देश अभियान का उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों? शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करना।
ठीक, यह अभियान चल रहे अमृत महोत्सव समारोह के बीच आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी भारत एंड डी जर्मनी। किसने जीता? ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी भारत, डी जर्मनी। और उत्तर आपका क्या है? सी भारत। और क्या कहा जा रहा है? जुलाई 2023 में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता था? ठीक है दोस्तों, किसने जीता था? हमने जीता था। चलिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 30 जुलाई 2023 को चेरासा में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता। भारतीय टीम ने फाइनल मैच में मेजबान स्पेन पर 3-0 से जीत हासिल की। महिला हॉकी टीम ने जीता है दोस्तों। ठीक है, महिलाएं भी काफी आगे बढ़ रही हैं दोस्तों, देख रहे हैं आप। अगला प्रश्न है हमारा, 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो के PSLV C56 रॉकेट का प्राथमिक पेलोड क्या है? प्रश्न को रिपीट कर देती हूं मैं। 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो के PSLV C56 रॉकेट का प्राथमिक पेलोड क्या है? ए DSSAR उपग्रह, DSSAR उपग्रह, वेलॉक्स AM माइक्रो सैटेलाइट, ऑर्किड माइक्रो सैटेलाइट, ST इंजीनियरिंग पेलोड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या है? DSASR उपग्रह, DSASR। इसको आगे देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के PSLV C56 रॉकेट ने 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा में SDSC SHAR के पहले लॉन्च पैड से सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 सहयात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कितने सहयात्री थे? 6। ठीक है दोस्तों, 6 सहयात्री पेलोड थे इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सेवा देने की पुष्टि की गई है? ए विश्व बैंक, बी यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, डी फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका? ए विश्व बैंक, बी यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपका होगा IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी आपका फेडरल रिजर्व सिस्टम। और उत्तर क्या है आपका? बी यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को सीनेट ने संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा देने की पुष्टि की है। आप इनको रिवाइज करते रहिएगा, इसलिए मैं आपको रुक रुक के चीज़ों को बोल रही हूँ जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठे। दोस्तों, खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? ए केवल खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, बी केवल प्रतिभाशाली एथलीटों के पोषण और समर्थन करना, सी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना, डी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान करना। आपका उत्तर होगा सी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना। ऐसे जो है क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का प्रयोग करके, अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके इनको देने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल लगाया गया है, केवल खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई। खेलो इंडिया गेम के आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बुनियादी ढांचे को ही बढ़ाना तो उद्देश्य नहीं हो सकता है। दूसरा, केवल प्रतिभाशाली एथलीटों को, सिर्फ प्रतिभाशाली एथलीटों को ही क्यों प्रमोट किया जाएगा? जो और हैं जिनको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है, तो उनको भी तो हम प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे केवल प्रतिभाशाली बात हो रही है, तो ये भी गलती होगा दोस्तों। आगे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने की बात की जा रही है।
ठीक है। तो पहले से जो प्रतिभाशाली हैं उन्हीं को ही समर्थन करना नहीं, पहचान करना उनकी, और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली ये आपको आंसर सही लगेगा, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान करना। तो आपका सी आंसर है। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 28 जुलाई 2023 को लखनऊ में घोषणा की कि अगले 3 महीने में देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र राष्ट्र को समर्पित कर दिए जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ने यह घोषणा की थी। 1000 कितना? 1000 खेलो इंडिया केंद्र। ठीक है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, तो हमें ये याद होने चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क यूएसए, बी लंदन यूके, सी पेरिस फ्रांस और डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है आपका पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पेरिस फ्रांस में स्थित है। देख लेते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका प्राथमिक मिशन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों। यूनेस्को NSCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक, ऐसे करके इसका जो है फुल फॉर्म में देख लीजिएगा आप लोग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके इसका फुल फॉर्म है। पीएम श्री योजना छात्रों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। पीएम श्री योजना किन चीज पे केंद्रित है ये हमें बताना है। छात्रों को क्या बनाने के लिए केंद्रित है? उनको धनी उद्यमी, बी व्यस्त उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक, सी सरकारी कर्मचारी, डी सशस्त्र बलों के सदस्य। पीएम श्री योजना छात्रों को क्या बनाने के लिए, क्या प्रोत्साहित करने पे जो है केंद्रित है? आपका उत्तर है बी व्यस्त उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनाना। छात्रों को व्यस्त उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनाना, मतलब कि जो छात्र हैं, जो हमारी यूथ है, वो अपने काम में व्यस्त रहेगी तो उसका दिमाग ज़्यादा नहीं भटकेगा और वो फोकस्ड रहेगी और हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हम अपने यूथ का उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बात है, तो आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं। देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में, कहाँ पे है आपका भारत मंडपम? प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अगला, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या है? रेटिना की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। रेटिना की सूजन, कॉर्निया की सूजन, कंजक्टिवा की सूजन, परितारिका की सूजन। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सी कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा से संबंधित है, तो कंजक्टिवा की सूजन से संबंधित है आपका कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है? जब आपकी आंख में आप देखेंगे कि आंख हल्की सी स्वेल हो जाती है, एकदम रेड हो जाती है, आप किसी के देखेंगे कीचड़ बहुत ज़्यादा आंख में आने लग जाता है, तो वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसलिए लोग चश्मा लगा के रखते हैं, तो वो है कंजक्टिवाइटिस दोस्तों। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। आई फ्लू, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ हिस्सों में बढ़ता हुआ देखा गया है। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले स्वसीमित हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया? किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? भारतीय सेना ने, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ने, आईएएफ भारतीय वायु सेना ने। तो आपका उत्तर है बी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किसने मनाया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 85वीं वर्षगांठ मनाई है इन्होंने अपनी, इनको स्थापित हुए 85 साल हो गए। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2023 को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है?
एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है? ए ग्रेटर नोएडा, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो आपका आंसर है ए ग्रेटर नोएडा में। आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा में ऐसे काफ़ी गेम वगैरह आयोजित किए जाते रहते हैं टाइम टू टाइम पे, तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं हम। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जुलाई 2023 को ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ पे है ये? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्देश्य क्या है? ए नई दिल्ली में नागरिकों को डाक सेवाएं प्रदान करना, बी पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, सी नई दिल्ली में फील्ड डाकघरों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना, डी देश भर में 48 चिन्हित क्षेत्रों में शांति स्थापना करना। आपका उत्तर क्या है? बी पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन क्या था आपका? नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटित किए गए पहले अस्थायी नामांकन केंद्र PAEC का उद्देश्य क्या था? तो आपका उत्तर है ये बी। ठीक है, सेना डाक सेवा कोर ने 26 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस में पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन किया है। PAEC त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों को आधार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? क्वेश्चन है आपका, सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? ए कंक्रीट, बी लकड़ी, सी बांस, डी प्लास्टिक। तो आपका उत्तर है सी बांस। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा हमारे लिए और इससे जो बांस के प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। सरकार की योजना राजमार्गों पर स्टील बैरियरों को बांस से बने विशेष बहुबल्ली बैरियरों से बदलने की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कौन है? नितिन गडकरी, खुलासा किया कि बांस अवरोधों का उपयोग करने वाला एक पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है बांस के बहुबल्ली को लगाने वाला, और जल्द ही इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है और अगस्त की शुरुआत में सत्ता किसे सौंपेंगे? ए उनके भाई फ्यूनासा, बी उनका सबसे बड़ा बेटा हुन मैनेट, सी कंबोडियन सम्राट डेनबोना, डी विपक्षी दल के नेता होमी ताना। तो उत्तर है बी उनके सबसे बड़े बेटे हुन मैनेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ऐसा ही चलता है, उनके बेटे के साथ बाद उनके बेटे को दे दिया जाता है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और 10 अगस्त 2023 को अपने बेटे हुन मानेट को सत्ता सौंप दी। आगे चलते हैं। उस योजना का नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा भारतीयों को कार्य वीजा प्रदान करती है। ए यूके इंडिया ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम, बी यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, सी भारत यूके अध्ययन और कार्य पहल, डी युवा गतिशीलता कार्यक्रम भारत संस्करण। और आपका उत्तर है बी यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप यूके इंडिया दोनों के नाम से याद रख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत दूसरा मतपत्र लॉन्च किया जिसमें यूके वीजा के लिए स्नातक स्तर की योजना वाले 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों को लक्षित किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ? यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए, बायकुला रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, डी, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आपका उत्तर है ए, बायकुला रेलवे स्टेशन। क्या है? बायकुला रेलवे स्टेशन। आगे चलते हैं। बायकुला रेलवे स्टेशन जो 169 वर्ष पुराना है, बायकुला रेलवे स्टेशन सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है इसको। यह रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे की सेंट्रल लाइन है। इसको वहां पे लोग भाई कला ऐसे करके बोलते हैं, तो इसका नाम है बायकुला। प्रॉपर तरीके से बाइकला बोलते हैं, ऐसा कुछ करके वहां पे लोगों को बोलते हुए सुना है मैंने कभी। मैं मुंबई में गई हूं। तो आगे है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या है? 5.9%, 6.1%, 6.3% या 6.5%? तो आपका उत्तर है 6.1%। उत्तर है क्या? बी, 6.1%। ठीक है दोस्तों, ये IMF ने इंडिया की ग्रोथ का टारगेट रखा है 2023-24 के लिए। देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 25 जुलाई 2023 को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह अप्रैल में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक में 5.9% के पिछले अनुमान से एक संशोधन है। ठीक है दोस्तों, पहले इन्होंने 5.9 का टारगेट दिया था, अब बढ़ा के इसको 6.1 किया है। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस ऑपरेशन को मनाया जाता है एज अ कारगिल दिवस के रूप में 26 जुलाई को? वो है आपके ऑप्शन ए, ऑपरेशन कैक्टस, बी, ऑपरेशन मेघदूत, सी, ऑपरेशन विजय, डी, ऑपरेशन पवन। तो आपका उत्तर है सी, ऑपरेशन विजय। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम। कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा राशि पर स्वीकृत ब्याज दर क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए, 8.10%, 8.10%, बी, 8.15% मतलब 8.25%, 8.20%, 8.05%। तो आपका उत्तर है बी, 8.25%, 8.15%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF, ठीक है, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड योजना के तहत जमा पर 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल ब्याज दर 8.10% थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया है? इसका नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया गया है। इसके नीले पक्षी लोगों को बदलकर एक्स से बदल दिया गया है। सॉरी, इसके नीले पक्षी लोगों को एक्स से बदल दिया गया है। सी, एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया गया है। डी, एक प्रतिस्पर्धी कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना है इसमें आंसर क्या सही है। बी, इन्होंने अपने नीले पक्षी लोगों को एक्स से बदल दिया है, अब उसी से उसका नाम हो गया है। जब हम देखते हैं आप हमेशा न्यूज़ में सुनेंगे कि ट्विटर हैंडल एक्स, हम बोलते हैं एक्स क्योंकि अब उसका नाम एक्स हो चुका है। तो व्यापक रीब्रांडिंग प्रयास के हिस्से के रूप में ट्विटर ने 24 जुलाई 2023 को एक नया लोगो लॉन्च किया है, जिसमें प्रतिष्ठित नीले पक्षी को एक्स के साथ बदल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे।
28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमीकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ होगा? 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमीकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी गांधीनगर। तो आपका उत्तर है डी गांधीनगर। ये कहाँ पे है? गुजरात में दोस्तों। सेमीकॉन इंडिया 2023-28 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा किया जा रहा है। किससे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा इस पे आर्टिकल भी निकलते रहते हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? ए डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, बी डॉक्टर अमीय कुमार सामल, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आपका उत्तर है ए डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जुलाई को नई दिल्ली में भू विज्ञान में उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया। ठीक है, चलते हैं। CISF के सुरक्षा घेरे के तहत, सुनील जी एक मिनट रुकिएगा, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। CISF के सुरक्षा घेरे के तहत 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जुलाई 2023 को किस केंद्रीकृत सुविधा का उद्घाटन किया? ए केंद्रीय सुरक्षा निगरानी केंद्र CSMC, हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र ATCC, विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC, सुरक्षा संचालन कमांड सेंटर SOCC। तो आपका उत्तर है सी विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के महिपालपुर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। किसका? विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का। ये ओसू में कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? ये ओसू में कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? ए फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दिएंटो, फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दिएंटो, लियांग वेई केंग और वांग चांग, सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सी आपका, ये है हमारे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो संभावना ज़्यादा होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा वही होता है दोस्तों, संभावना लेकिन ज़्यादा होती है कि वो हमारे इंडिया के हों, तो वो ज़्यादा करके उस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 23 जुलाई 2023 को ये ओसू में कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब जीता। चलते हैं अगले। कौन सा परिसर देश के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा और भारत का सबसे बड़ा बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां MICE गंतव्य बन गया है? प्रगति मैदान, ए हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, बी सी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC, डी राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर शंघाई। तो आपका आंसर है ए प्रगति मैदान परिसर दिल्ली का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? कौन सा परिसर देश के G20 नेताओं, हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ था, कि बैठकों की मेजबानी करेगा? यहीं प्रगति मैदान में ही हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य बन गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न इसके बारे में दोस्तों, पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन परिसर का उद्घाटन
26 जुलाई 2023 को किया जाएगा। यह परिसर देश के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। दूसरा, ये प्रगति मैदान परिसर 123 एकड़ के परिसर क्षेत्र को कवर करते हुए देश की सबसे बड़ी बैठकों, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी गंतव्य बन गया है। आपका कौन सा? प्रगति मैदान। आप गए होंगे प्रगति मैदान में, बुक फेयर लगता है, पुस्तक मेला लगता है वहाँ पे दोस्तों। तो इसी के साथ में आज का हमने फिर से जो करंट अफेयर्स से संबंधित आपका PYQ था दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पे कवर किया। आप इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, बार बार देखिए, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। उनको ध्यान से याद करने की कोशिश करिए। आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं इनसे, जो हम सीरीज़ यहाँ पे चला रहे हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि हमने इसको बनाया ही इसी तरीके से है जिससे कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहे। तो इसी के साथ में दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए और हमारे स्टेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। हम सभी की, हमारे पूरे टीम की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है इस चीज़ को लेकर के कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में सहयोगी बन सके। तो इसी के साथ में इजाज़त दीजिए। खाते पीते मस्त रहिए दोस्तों, एनर्जी बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।